ध्यान देंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये RS अग्रवाल का है। RS अग्रवाल क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 are the zeros of the cubic polynomial px equals to x cube minus 2x square minus 5x plus 6. Also verify the relation between its zeros and coefficients. क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। ये px equals to x cube minus 2x square minus 5x plus 6 एक क्यूबिक पोलिनोमियल। इस क्यूबिक पोलिनोमियल को वेरीफाई करना है, जांच करना है कि 3 - 2 और 1 इसके जीरोज है कि नहीं। जीरोज वो नंबर होते हैं, किसी पोलिनोमियल के जीरोज वो नंबर है जिसको इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। वेरिएबल की जगह पे पुट करने से वेरिएबल ये पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। जैसे x है, x की जगह पे 3 पुट कर दे इसमें पूरे पोलिनोमियल में और इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तो कहेंगे कि हाँ 3 is the zeros of this polynomial. Again -2, we put -2 instead of x, and if you obtain the value of polynomial is 0 after putting -2 in the place of x, we call this -2 is the zeros of this polynomial. तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि जीरो है कि नहीं, बारी बारी से चेक करेंगे। 3 - 2 और 1 को बारी बारी से चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। 0 आ रहा है तो ठीक है 0। तो इसके बाद फिर अब वेरीफाई करेंगे रिलेशन को, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज वेरीफाई करते थे, ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल में वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं सॉल्यूशन px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वी पुट x इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन, दिस पोलिनोमियल, then it will be p3। ये देखिए p के जगह पे px, तो x के जगह पे हमको 3 रखना है, x में रखते हैं तो p3 हो यहाँ पे। अब इसमें x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब हो जाएगा -2 इंटू x स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा -5 इंटू x की जगह पे 3 पुट करना है, ये 6 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। 3 का पावर 3 9, 3 × 3 9, 9 × 3 27 आ गया और ये -2 इंटू हो जाएगा 9 से 3 3 जा 9 -5 3 जा 15 प्लस 6। तो अब ये आ गया 27 -9 से आ जाएगा ये 18 -15 और प्लस 6। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते, तो 27 से हो जाएगा 33 माइनस ये 15 18 ये भी हो जाएगा 33। तो 0 आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 33 माइनस 33 0 आ गया। दैट इज 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ px, एंड px एक पोलिनोमियल है तो इसका जीरो 3 होगा, क्योंकि पोलिनोमियल में x के जगह पे 3 पुट करने से वैल्यू पोलिनोमियल का 0 आ जाता है, इसलिए ये 0 है। नेक्स्ट अब -2 को हम देखेंगे। -2 x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे तब p -2, x की जगह पे -2 पुट करना है। अब इस पोलिनोमियल में पुट करिए x की जगह पे -2 का पावर 3 -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6। अब कैलकुलेट करिए, -2 का पावर 3 हो जाएगा -8 और -2 इंटू ये -2 का पावर 2 हो
ये -2 इंटू -2 का पावर 2, तो -2 इंटू 2 का पावर 2 4 हो गया। ये किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर रहता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -8 और -2 -10 हो जाएगा, तो -8 और -8 हो जाए और प्लस हो गया ये 10 और ये हो गया 6। तो इस तरह से आ गया -8 -16 और प्लस ये भी आ जाएगा 16, तो -16 और प्लस 16 ये भी हो गया 0। इसका अर्थ हुआ कि जीरोस है 0, दैट इज -2 इज द जीरो ऑफ px, यानी पॉलिनोमियल px का जीरोस है। -2 पुट करने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, इसलिए ये 0 है। अगेन हम पुट करेंगे 1, x इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे, देखते हैं इसको पुट करके पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है। p1 इक्वल टू 1 का पावर 3 -2 इंटू 1 का पावर 2 -5 इंटू 1 प्लस 6। अब 1 हो गया -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 2 और -5 प्लस 6। अब ये 1 और 6 जोड़ेंगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और ये -2 -5 7, ये कट के हो गया 0, यानी 1 रखने पे भी 0 आ गया, तो ये भी 1 भी पॉलिनोमियल का जीरोस है। दैट इज 1 इज 0 ऑफ px। तो ये चीज हम देख लिए, वेरीफाई कर लिए कि जीरोस है। 3 -2 और 1 पॉलिनोमियल की 0 है। अब हमको क्या करना है, इस जीरोस और कोफिशिएंट के बीच वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट हम देखेंगे, कोफिशिएंट का है यहाँ पे। अभी तक हमने देख लिया कि जीरोस है, 0 को वेरीफाई कर लिए। अब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स, जीरो एंड कोफिशिएंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, ये है पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c d are real numbers and x is variable। तो अब इससे हम कंपेयर करेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। इससे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट a है, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1 और b से इसको कंपेयर करेंगे x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो b का आ जाएगा कोफिशिएंट, b का वैल्यू -2। अब c से इसको कंपेयर करें, यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो c का वैल्यू यहाँ पे प्लस यहाँ पे -5 आ जाएगा और d क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, 6 हो गया। a का वैल्यू 1 आ गया, b का -2 आ गया, c का -5 आ गया और d का 6 आ गया। तो रिलेशन जो वेरीफाई करना है, हम लोग जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 zeros of px। देन अब इसका सम निकालते हैं, सम इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ 0 क्या है, यहाँ पे 3 -2 और 1, तो सम इक्वल टू होता है ये माइनस और
बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए सम, यानी इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये सही है कि नहीं? ये पहला वाला अल्फा है, यहाँ पे अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया -2 और गामा हो गया 1। ये 3 जीरोस है। किसी भी पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हम लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो अभी हम वेरीफाई किए 3 क्या है, 0 से -2 0 है, 1 भी 0 है। अब अल्फा इक्वल टू 3 मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू -2 और गामा इक्वल टू 1। अब ये हमको दिखाना है सम इक्वल टू -b, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाई ए। आता है कि माइनस b कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। अब इसको वेरीफाई करिए, सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 प्लस -2 प्लस 1, ये सम हो गया, और इक्वल टू माइनस b कहां से लेंगे, ये माइनस b का वैल्यू -2 है, तो ये फॉर्मूला का माइनस और ये -2 है, और बाई ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी 3 -2 प्लस 1, 3 -2 हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, और ये माइनस प्लस 2 बाई 1 यानी 2। तो यहाँ पे ये LHS का और ये RHS का 2 इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, ये वेरीफाई हो गया। Sum of zeros is equal to coefficient of x square बटे coefficient of x cube with negative sign। इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, sum of zeros of a cubic polynomial is equal to the coefficient of x square divided by coefficient of x cube with negative sign। ये negative sign है साथ। अब एक आता है दूसरा इक्वेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c बाई ए माइनस b बाई ए c बाई ए। अब ये अल्फा का 3 बीटा का -2 गामा का 1, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू अल्फा 3 इंटू -2 प्लस बीटा का -2 इंटू गामा का 1 प्लस गामा का 1 इंटू ये अल्फा का 3 इक्वल टू c का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। c का वैल्यू कितना है, -5, तो -5 बाई a का वैल्यू है 1, -6 -2 और +3 इक्वल टू -5। अब इसको -6 और -2 ये हो गया -8 और +3 इक्वल टू -5, -8 और +3 ये आ जाएगा -5 इक्वल टू -5। ये LHS का और ये RHS का, ये सम ऑफ जीरोस इन मल्टीप्लिकेशन फॉर इन ग्रुपिंग अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाई ए, ये रिलेशन होता है। और इसका वैल्यू पुट करने के बाद और रिलेशन वेरीफाई होता है कि नहीं, सही आता है कि नहीं, ये हम देखते हैं। तो ये सही आ रहा है, LHS और RHS इक्वल आ रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी ये भी वेरीफाई हुआ, ये ही कंडीशन सही है। सम ऑफ जीरो सही है और सम ऑफ जीरोस इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग 2 ये भी सही है। आगे एक बच जाता है, तीसरा क्वेश्चन होता है इसमें अल्फा बीटा गामा, यानी इसको कहते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू -b बाई ए, यानी -b बाई ए जो भी जीरो है, जीरो अल्फा बीटा गामा, इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन -b बाई ए के बराबर होता है कि नहीं। तो हम पुट करेंगे वैल्यू, अल्फा का हो गया 3, बीटा का हो गया -2 और गामा का हो गया 1, और d का वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ पे d इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो d का है 6, लेकिन हम
माइनस डी, तो -6/a का 1, तो 3 हो गया -6 इक्वल टू -6। यहाँ भी हम देख रहे हैं इधर -6 और इधर भी -6, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, ये दोनों तरफ क्या है, बराबर है। LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से हम देखते हैं वेरीफाई हो गया ये रिलेशन। नहीं, जो ये है जीरो और ये है कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को कोफिशिएंट का वैल्यू और जीरोस का वैल्यू इसमें पुट करके दिखाना है इसको कि इसको कंडीशन को ये फुलफिल करता है, इसको फुलफिल करता है, यही दिखाना है। तो हमने दिखा दिया, पहले दिखाया 3 -2 और 1 जीरोज है क्योंकि जीरो आ गया इसको पुट करने से, फिर इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर दिया।